जय हिंद बच्चों। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप मैटर के तीनों स्टेट को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप पहले से ही इन पैरामीटर्स के बारे में जान रहे होंगे तो आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी। अगला हमारा पैरामीटर है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी सॉलिड मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से सॉलिड अपना शेप को मेंटेन रखते हैं अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स लगाए तो। ठीक है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो बोलेंगे कि इट इज एबिलिटी और प्रॉपर्टी of solid to maintain their shape due to any external force। ओके, यानी कि रिजिडिटी जो होता है सॉलिड मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से सॉलिड अपना शेप को चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाएं तो सॉलिड अपना शेप को चेंज नहीं करना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि अपना शेप को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तो वैसा बॉडी जो रिजिडिटी को शो करेंगे वो रिजिड बॉडी कहलाएंगे। तो रिजिड बॉडी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोज विच में ब्रेक under external force but it is difficult to change their shape। मतलब ये हुआ कि रिजिड बॉडी जो होगा उस पर अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो वो टूट सकता है। ज़्यादा फोर्स लगाइएगा टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप को चेंज नहीं करेगा। एक फोर्स तक वो सहेगा शेप को अपना मेंटेन रखने के लिए। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टूट जाएगा। उसका शेप को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, अलग नहीं बना सकते। समझ गए? तो रिजिड बॉडी हम कहेंगे कि वो अपना शेप को रिजिड कर लिया, मेंटेन रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप में चेंज नहीं लाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमारा स्टोन है, स्टोन पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करिएगा वो ब्रेक करेगा। स्टोन का भी उसको आप डिफॉर्म करके देखें, उसका शेप को चेंज किए, ज़्यादा उस पर आप फोर्स लगाइएगा तो स्टोन ब्रेक कर जाएगा। तो जनरली जितना भी सॉलिड होता है हम उसको रिजिड बॉडी के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन रियल कहें तो रियल में कुछ ही हमारा सॉलिड है जो फुल्ली रिजिड होता है। फुल्ली रिजिड का मतलब आप फोर्स लगा करके उसका शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो टूट जाएगा पर शेप चेंज नहीं हो। लेकिन आप गोल्ड की बात कर लें या आयरन की बात कर ले, फोर्स लगाइएगा वो शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 9th क्लास के लिए हम वो सभी को रिजिड बॉडी ही मानेंगे। ओके, तो जितना भी सॉलिड होगा वो सारा रिजिड बॉडी कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है फ्लूइडिटी। तो देखिए ये भी जो है मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो फ्लो करते हैं। फ्लो मतलब बहाव, बहते हैं।
अगर इसको हम डिफाइन करें तो बोलेंगे इट इज एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो। ठीक है, ये मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कोई मैटर फ्लो करता है। जनरली हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड हमारा फ्लो करता है। तो फ्लूइडिटी हमारा क्या हो गया, एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कोई लिक्विड फ्लो करता है। ओके, अब कोई ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, कोई स्लो रेट से फ्लो करता है, तो ये मैटर टू मैटर फ्लूइडिटी डिफर करता है। ओके, जैसे रिजिडिटी भी मैटर टू मैटर डिफर करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है फ्लूइड। तो फ्लूइड किसको कहेंगे, जो फ्लूइडिटी को शो करता है उसको हम फ्लूइड कहेंगे, है ना। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कहेंगे दोज विच कैन फ्लो, जो बह सकता है, ठीक है, उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। ओके, तो जनरली लिक्विड जो होता है हमारा फ्लूइड कहलाता है। जितना भी लिक्विड है वो हम उसको फ्लूइड के कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए, फ्लूइड जो होंगे वो अपना शेप चेंज करते हैं, वो रिजिड नहीं होते। ओके, तो ये सारा चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मैटर का वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से अगर हम कोई प्रेशर लगाएं तो हम मैटर का वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि मैटर हमारा कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो कहेंगे इट इज एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू reduce their volume by applying external प्रेशर। ठीक है, बाहर से हम कोई प्रेशर लगा करके किसी भी मैटर का वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। देखिए, जनरली कंप्रेसिबिलिटी जो होता है प्रॉपर्टी होता है गैस का। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैस मेनली। गैस हमारा बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, तो बाहर से आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। जनरली कंप्रेसिबल सारे मैटर होते हैं। अगर सॉलिड की बात करेंगे तो वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई करिएगा तो वो बहुत कम कंप्रेस होंगे, लेकिन हल्का फल्का ज़रूर कंप्रेस होंगे, उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लिक्विड में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कोई कंटेनर में 1 kg गैस रखे हुए हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कोई भी गैस है, बाहर से उस पर आपने प्रेशर लगा रखा है 1 atm का। अब वॉल्यूम सपोज करो कि वो ये हमारा 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर का कंटेनर है और 1 kg हमने इसमें गैस रखा है। 10 लीटर में 1 kg गैस है, यानी 1 kg गैस का 10 लीटर हमारा वॉल्यूम है जब 1 atm का प्रेशर है। प्रेशर को आप इंक्रीज कर दीजिए, 2 atm कर दीजिए। अब देखेंगे कि हमारा प्रेशर बढ़ाने के कारण गैस जो है अब इतना में न रह करके वॉल्यूम हमारा 5 ही लीटर हो गया। ठीक है, गैस वही है, 1 kg है। तो गैस में आप
प्रेशर, ये एटीएम जो है प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है, तो आगे क्लास में हम प्रेशर पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो आप प्रेशर अप्लाई कर करके आप गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रेट में कम कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में इतना कम नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट हल्का फुल्का थोड़ा बहुत उसमें होता है। तो मेनली कंप्रेसिबिलिटी हमारा गैस का ही प्रॉपर्टी है, जब हम गैस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर डेफिनेशन। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।